पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में अगले बजट से मुतालिक अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये लीटर लेवी और टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा कर रखा है। ज़राए का कहना है कि वज़ारत ख़जाना ने गुर्बा टैक्स की शरह बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। IMF का 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करने का मुतालबा। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। अगले साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर बातचीत हो रही है। IMF आइंदा दिनों में स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की है कि गुज़िश्ता रात के मुज़ाकरात के नतीजे में IMF पाकिस्तान के लिए रकम और बेल आउट प्रोग्राम की मुद्दत में इजाफा कर सकता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि IMF ने अब तक रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन वो पुरुमीद हैं कि ये फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की माशी तवानाई की सूरत हाल पर इजलास। हुकाम की वज़ीर आज़म को तवानाई की सूरत हाल, गैर मुल्की करेंसियों के एक्सचेंज रेट्स पर ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वज़रा और हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकाम को अहम हिदायत देंगे। इंटर बैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया। एक अमरीकी डॉलर 211 रुपये 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता, एक डॉलर 213 रुपये 50 पैसे का हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में $4.13 फी बैरल की कमी। ब्रेंट ऑयल $4.02 सस्ता हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में पिछले 9 रोज में $18 फी बैरल कमी हुई। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान बना गए। माशी हालात मजीद मुश्किल होंगे। इमरान खान से पूछना चाहिए कहाँ है तब्दीली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 4 साल इमरान खान की तबाही को बर्दाश्त किया तो थोड़ी देर इस हुकूमत को भी बर्दाश्त कर लें। बिलावल का अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा, दुनिया से तिजारत चाहते हैं, भीख नहीं मांगेंगे। फेटअप के बाद जल्द ही GSP प्लस के महाज पर खुशखबरी मिलेगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान इजलास में ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। शुरका को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 60 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे। अदालत ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने EOBI में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और मेगा करप्शन केस में तौहीन अदालत के मुल्ज़िमान की तफसीलात तलब कर ली। नैब से मुल्ज़िमान की फहरिस्त और ट्रायल की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस अतर उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बरक्स तकर्रियाँ तो हुई हैं, देखना है किसने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। नैब तफसीली तौर पर रिपोर्ट दे किस मुल्ज़िम का क्या किरदार है। लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वकील अमजद परवेज ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी की इसी केस में अबूरी जमानत हो चुकी। मुनस इलाही भी इसी केस में नामजद है। केस सियासी बुनियादों पर बना है। अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में 6.1 शिद्दत का जल्जला। रात आए जल्जले से कम 280 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। सूबे नंगरहार खोस्त में भी अमवात रिपोर्ट।
जलजला खोस्त से तकरीबन 44 किलोमीटर के फासले पर 51 किलोमीटर की गहराई में आया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। जलजले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, भक्कर, फालिया, कमालिया और पाकपतन समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरियों ने बताया कि जलजले के झटके 30 से 40 सेकंड्स तक महसूस किए गए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुताल्लिक़ा पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत कर दी। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ हैं। सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कोहलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, हरनाई, बारखान और मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी। मुतादिद अजला के नदी नालों में तोग़यानी। कई मुकामात पर राब्ता सड़कें बह गईं। फसलों और सोलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा। दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाई, कोहलू, कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें मुतासर। हरनाई, पंजाब और संजाबी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद। PDMA के मुताबिक अब तक बच्ची समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 खवातीन की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ हरनाई स्पिन तुंगी सड़मई में 4 अफराद बह गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें जारी। पेशावर और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। एक्सप्रेस वे पर पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेशावर में MPA हॉस्टल के करीब पुल के नीचे बरसाती पानी में गाड़ियां फंस गईं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से कई मोटरसाइकिलें, गाड़ियां खराब। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर अब तक 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। सड़क हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से दरियाए जहलम में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। करवट डैम में पानी की सतह बढ़ने पर सड़क बंद कर दी गई। पानी का रैला आज़ाद पतन पुल की तरफ बढ़ा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक होटा से आज़ाद पतन आने वाली ट्रैफिक को सून के मकाम पर रोक दिया गया। मुल्क में कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। शरह 1.5% हो गई। एक दिन में मजीद 204 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 13,300 कोरोना टेस्ट किए गए। लेजेंड क्रिकेटर ज़हीर अब्बास कोरोना में मुब्तला। 3 दिन से लंदन के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, इस्लामाबाद और मुल्क के कुछ दूसरे शहरों में मुस्बत केसेस की शरह बढ़ रही है। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह समाजी फासले और मास्क पहनने में गफलत है। लोग बाजारों, इज्तिमात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केटों में मास्क के बगैर नजर आते हैं। SOPs पर अमल न करने की वजह से केसेस बढ़ते रहेंगे। कोरोना केसेस बढ़ने की दूसरी अहम वजह बूस्टर डोज लगवाने में लापरवाही है। ज्यादा वक्त गुजर जाने की वजह से पहले लगवाई गई वैक्सीन की तासीर कम हो रही है। लोगों को कोरोना SOPs पर अमल करने का मशवरा देते हुए PMA ने कहा कि हमेशा मास्क पहने, समाजी फासला रखें और हाथों को सैनिटाइज करें। एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। वैक्सीन की 2 डोज लगवाने वाले फौरी बूस्टर डोज लगवाएं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। कौन होगा किसके मद्दे मुकाबिल? 17 जुलाई को बड़े सियासी मार्के की तैयारियां शुरू। 20 हलकों में सियासी वफादारियां तब्दील करने के बाद सूरत हाल क्या होगी? DC टरक्की असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ नजरियाती हिकमत अमली पर चलेगी या इलेक्टेबल्स की सियासत को दोबारा अपनाएगी? किसका होगा पलड़ा भारी? कौन करेगा पंजाब की 20 नशिस्तों पर राज और नाकामी किसका मुकद्दर बनेगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए देखिए आज शाम 4 बजे की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज पर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर को 100 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के दौरान ईरान में किए गए।
वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। ईरान से इजाफी बिजली की फराहमी से बलूचिस्तान के अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए तकरीबन 100 मेगावाट बिजली दरामद कर रहा है। मौसम बेहतर होने से बिजली की तलब में कमी, बिजली का शॉर्टफॉल 5400 मेगावाट हो गया। छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम से मुतालिक जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ अहले खाना की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज ही दरख्वास्त की समाअत करेगा। कराची की अदालत के हुक्म पर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कल किया जाना है। बलूचिस्तान में मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। बलूचिस्तान का 612 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्तलिफ महकमों में 2852 नई असामियाँ तख्लीक। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 191 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 43 अरब, अमन व अमान के लिए 56 अरब और तालीम के लिए 83 अरब रुपए मुख्तस। ओवरसीज पाकिस्तानियों का यौमिया तरसील ज़र का नया रिकॉर्ड बन गया। रोशन डिजिटल अकाउंट में एक दिन में $57 मिलियन जमा कराए गए। स्टेट बैंक एलामिये के मुताबिक अकाउंट में जमा रकम 4.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। 8 अरब 90 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर काबिल इस्तेमाल हैं। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म होने और इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ रोके जाने से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, रवा माह अब तक 4.7 अरब डॉलर के इम्पोर्ट बिल्स की अदायगियाँ की। वज़ीर आज़म का यौमिया तरसीलात ज़र के नए रिकॉर्ड पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इज़हार तशक्कुर। कहा, हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती कर रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं जिनके दिल पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कते हैं। शराय कराकरम पर रहीमाबाद के करीब सयाहों की वैन खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। हादसा हुंजा से गिलगित आते हुए पेश आया। सयाहों का ताल्लुक कराची से है। पेशावर में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। मुतासरा मरीजों के लिए एक ही अस्पताल में वैक्सीन ना लगाए जाने से शहरी दोहरी मुश्किल से दो चार। मुतासरा मरीज वैक्सीनेशन के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं ताकि एक ही अस्पताल में मरीज को वैक्सीन लग सके। कराची के इलाके मंगूपीर से खातून की लाश मिलने की तहकीकात जारी। मकतूला की वालदा का कहना है कि एक रात कबल बेटी और नवासी के लापता होने की दरख्वास्त पुलिस ने वसूल नहीं की। अगले रोज टीवी चैनल पर कत्ल की खबर देखिए। बारिशों के बाद खुश्क साली के शिकार सहराए चोलिस्तान के तालाब पानी से भर गए। इलाका मकीन खुश, नकल मकानी करने वाले घर लौटने लगे। महकमे मौसमियात की चोलिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के बाद आज से राइस कैनाल में चावल की फसल के लिए पानी की फराहमी शुरू। सिंध के बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुद्दू बैराज पर पानी में 7,000 क्यूसेक और सक्खर बैराज पर 1,000 और कोटरी बैराज पर 500 क्यूसेक इजाफा। अमेरिका के सदर का महंगाई कम करने के लिए चीनी मसनूआत पर आयद टैरिफ खत्म करने का इंदिया। कहा, वो जल्द चीन के सदर से बात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका को 40 साल की तारीखी महंगाई का सामना है।